हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो है एसएससी एसएससी जीडी का पीवाईक्यू बुक जो करवा रहे थे, वो आरडब्ल्यूए का बुक था, उसी का सोल्यूशन करवा रहे हैं। तो आज हमारा जो नंबर है एवरेज का, एवरेज में ऑलरेडी हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से देखना है, ठीक है। 26 से देखना, सबसे पहले एवरेज को समझते हैं कि एवरेज है क्या, व्हाट इज एवरेज, ठीक है। तो एवरेज जैसे हम लोग देख सकते हैं कि आजकल जो शादियों का दिन है, ठीक है। तो शादी में जो है, मान लेते हैं नई नई दुल्हन होता है, शादी होता है, तो उसको कोई आइडिया नहीं होता है। नए जगहों पर आती है, नए जगहों पर जब आती है तो उसे शर्म आती है। दुल्हन, पहले दुल्हन है, पहले कन्या बोला जाता था उसको, ठीक है। लेकिन अब नया नया नाम चेंज हो गया है। लेकिन इसलिए अगर मान लेते हैं कि नया नया दुल्हन आई, तो पहला दिन हो सकता है कि वो नहीं खाएगी शर्म के मारे, क्योंकि बहुत लजा अभी तो आता है किसी को, लेकिन अब तो खैर कोई लजाता भी नहीं है, शर्म भी नहीं आता है किसी को। तो इसलिए मान लेते हैं कि पहला दिन कोई एक भी रोटी नहीं खाएगा। अगला दिन क्या था, 2 रोटी खा ले, 3 रोटी खा ले, मतलब 2, 4, 5 ऐसी। अगर लगभग एवरेज निकाला जाए तो 4-5 निकल के आता है रोटी, ठीक है। तो बीच-बीच का हो गया। अगर उसी से जयमाला का दिन है, तो जयमाला पर शादी होता है, तो अगर सब लोग देखने जा रहे हैं, देखने ही तो जाते हैं, तो देखते हैं क्या, गर्ल जो है, मतलब लड़की जो है, ज़्यादा सुंदर है या कम सुंदर है। अगर नहीं है तो क्या होगा, कम-कम बीच-बीच का रहेगा तो उसे क्या कह देंगे कि एवरेज सुंदर है। तो देखने भी के लिए, वहाँ खाना-वाना भी खाने के लिए जाते हैं, तो पूछते हैं कि बताओ कैसा खाना मेरा है? तो बहुत नहीं ज़्यादा बढ़िया रहता है, नहीं ज़्यादा खराब रहता है, बीच-बीच का रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। आजकल जो है स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले भी बुक में पूरा लूट-मार कर रहे हैं। तो अगर वो कम लूट रहे हैं, तो भी, और ज़्यादा लूट रहे हैं, अगर बीच-बीच का लूट रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा वो। तो इसलिए सभी जगहों पर देखते हैं, नहीं ज़्यादा हाई है, नहीं ज़्यादा लो है, तो बीच-बीच का रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। अगर इसके हम लोग टर्मिनोलॉजी में फ़ॉर्मूला देखें, अगर एवरेज का अगर फ़ॉर्मूला देखा जाए, एवरेज का फ़ॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ सम ऑफ डेटा या ऑब्जर्वेशन, कुछ भी बोल सकते हैं। सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, यही हमारा टॉपिक है। एवरेज को फिर से रिवाइज बता दिए कि जैसा एवरेज बीच-बीच का रहता है, तो जितना भी अगर नंबर दिया रहे, जितना भी नंबर दिया रहे, उसका सम कर देंगे, और कितना नंबर है, उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यही हमारा एवरेज का फ़ॉर्मूला है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसको मिटाना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर कुछ लिख पाएँगे। तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन जो है 25 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 26 6 देखेंगे। बोल रहा है कितना, 70 से लेकर, बोल रहा है कहाँ, 70 से लेकर 144 तक की सभी गुणजों का औसत ज्ञात करें, ठीक है। तो 13 से, यानी मल्टीपल ऑफ 13, यानी 70 से अगर स्टार्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 78। 13 छक 78 हो जाएगा, 13 सत्त 91 हो जाएगा, 13 आठ 74 से हो जाएगा, 13 नौ 17 से हो जाएगा, 13 दहाँ 30 से हो जाएगा, और 13 11 143 हो जाएगा, ठीक है। हो गया। तो पहले इसको, इसका एवरेज बोल रहा है, तो पहले क्या करेंगे, सम ऑफ डेटा करेंगे, और पूरा नंबर ऑफ डेटा कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी पूरा टोटल जो है कितना है, 6 है। तो इस 6, इसको क्या करेंगे, 6 से डिवाइड दे देंगे। ये तो फर्स्ट रूल हुआ। अगर कोई भी, ये कितना का गैप है, ये जो डिफरेंस है कितना कितना का है, सेम डिफरेंस है, 13 13 का डिफरेंस है, क्या हुआ, आगे बढ़ते गया है। तो अगर सेम सीक्वेंस में नंबर रहे, अगर लगातार नंबर रहे, लगातार संख्या रहे, मतलब कि लगातार ही है, क्या है, 13 का डिफरेंस है, 13 का सब में क्या है, सबका डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो सेम है, तो इसका ये भी कर सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। और एक और भी होता है, अगर वो ऑड नंबर रहेगा, जैसे 2 2 4 2 6 6, तो इवन नंबर हो गया। तो अगर इवन नंबर रहता है, तो दोनों का बीच को जोड़कर, जैसे ये वाला हो जाएगा 104 हो गया, और हो गया 117, 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। लेकिन ऑड रहता तो सेम हो जाता है। तो कोई भी हम लोग इसी से निकाल लेते हैं। अगर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, और 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 1
3 यहाँ पर कितना है, 17 4 21 हो जाएगा, और एक 2 हो जाएगा। यहाँ पर 221 हो गया, 221 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 11 दूना क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब क्या बच गया, डेसिमल देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 110 दूना क्या हो जाएगा, 220, डेसिमल तक क्या कर देंगे, 5। इसलिए हमारा जो है 110.5, ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 26 था वो कंप्लीट होता है। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं, तो इसको छोड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें बोलते हैं कि प्रथम 4 अभाज्य संख्या, प्रथम 4 अभाज्य संख्या, तो 4 अभाज्य संख्या स्टार्ट करते हैं। चार अभाज्य संख्या हमारा स्टार्ट होता है 2 2 3 5 7, ये 4 अभाज्य संख्या हो गया। और उसके बाद 4 भाज्य संख्या, 4 भाज्य संख्या, 4 भाज्य संख्या कितना से स्टार्ट होगा, तो ये हो सकता है 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा, और 9 भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का है, ये भाज्य संख्या हो गया। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या किसको कहता है, अभाज्य संख्या का डिफिनेशन होता है व्हिच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड ओनली वन, ये जो अपने आप से कटता है और एक से कटता है, कोई भी नंबर से नहीं कटता है, तो इसी को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या क्या है, खुद से तो कटे ही, एक से भी कटे और कोई उसका और फैक्टर हो, उसी को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। अब इसका भी एवरेज निकालना, एवरेज का अनुपात बोल रहा है, रेशियो बोल रहा है, तो वही क्या करेंगे, सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। तो सम करेंगे, तो इसको अगर सम करेंगे, जोड़ेंगे, तो 7 5 12 3 15 2 17, तो 17/4 आ जाएगा। और इसको करेंगे 6 4 10, 8 18, 18 9 27, 27/4। अब रेशियो में रहता है नीचे नीचे फैक्टर है 4 4, तो कट जाएगा, तो हमारा आंसर जो होगा 17.17/27। ठीक है, ऑप्शन हमारा जो होगा बी, बी विल बी आवर राइट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। 28 में है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 19 है। 5 क्रमागत संख्या ले लेते हैं, व्हाइट कलर का 5, जैसे यहाँ पर 5 क्रमागत, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो गया, 2 3 4 5, 5 क्रमागत संख्या हो गया। तो 5 क्या है, 5 जो है हमारा ऑड नंबर है, तो जब ऑड नंबर आता है तो ये बीच का एवरेज हो जाता है, यही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो 5 का एवरेज कितना है, 19 है, 19 है। ये लगातार संख्या है, तो क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ा तो इधर ही होगा, बड़ा इधर थोड़ा होगा, इधर तो छोटा हो जाएगा, तो बड़ा इधर होगा। तो 19 के बाद क्या होता है, 20 होता है, 21 होता है। ठीक है, 21 होता है, तो हमारा जो है 28 का राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, 21 होगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि लगातार नंबर है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21। ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। 28 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। अब इसमें क्या है, 19 है, तो 19 जो है ना, 19 में क्या ऑड नंबर है, तो जब ऑड नंबर रहता है तो ऑड नंबर का बीच का ले लेते हैं। जैसे 19 रहेगा तो 9 इधर रहेगा, जैसे 9 लेफ्ट साइड रहेगा और 9 राइट साइड रहेगा, तो 9 9 18, जो बीच का बचेगा ना, वही हमारा एवरेज हो जाएगा 19वां नंबर। ठीक है, तो देखते हैं, तो क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या, तो जब छोटी संख्या बनेगा तो इधर ही बनेगा। बड़ी संख्या पूछ रहा था, इधर नहीं लिखेंगे, इधर का 9 नहीं लिखेंगे, इधर का ही 9 लिखेंगे। तो बीच का एवरेज हम लोग मान लेते, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 41 दिया हुआ है, तो 9 इधर रख के देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये तो 9 हो गया।
यहाँ पर क्या संख्या लगातार है, क्या है, लगातार है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, यहाँ 38 हो जाएगा, यहाँ पर 37 हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, यानी 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 का ऑप्शन 32 हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, 9 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है, तो 9 नंबर है तो यहाँ पर 41 हुआ, 41 के बाद 40 39 38 37, 37 के बाद हो जाएगा 36 35 34 33 और 32 और 31। क्वेश्चन नंबर 29 है, तो सबसे छोटी संख्या, अभी इसको फिर से कर लेते हैं, लाइन उल्टा पल्टा समझ में नहीं आया आप लोग को, फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा एवरेज रहेगा, जैसे 19 संख्या तो 9 इधर रहेगा, 9 इधर रहेगा, तो हमको छोटे निकालना है, तो छोटे इधर देखेंगे। मान लेते हैं कि हमारा क्या है, ये जो 41 है वो एवरेज है, तो एक यहाँ पर होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अगर 41 में से 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट घटा देंगे, 41 9 इधर इधर है, तो अगर 41 में से क्या कर देंगे, 9 घटा देंगे तो क्या आ रहा है, 32 आ रहा है। ऐसे भी देख लेते हैं, 41 के पहले क्या होगा, 40 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 37 36 35 34 33 और 32। डायरेक्ट भी घटा कर ला सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारा कितना आया एवरेज, 32 आया। तो यही है सबसे छोटी संख्या क्या है, 32 यानी 32। 32 जो है हमारा क्या है, वह संख्या है। ठीक है, 29 हो गया। और 29 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 11 है। 6 जो है क्रम औसत उसका क्या है, 11 है, 6 है, अगर 6 संख्या है तो 6 संख्या ऐसे बना दिए, 3 इधर और 3 इधर, तो इसी के बीच में हमारा वो संख्या रहेगा। ठीक है, क्योंकि एवरेज यानी एवरेज जो होता है बीच बीच का होता है, तो 3 इधर और 3 इधर। ठीक है, तो ये वाला कितना है, 11 है, हमारा ओवरऑल एवरेज कितना है, 11 है, सम संख्या है, अगर 11 है तो बीच में क्या होगा, यहाँ 10 होगा, इधर क्या होगा 12 होगा, तब ना बीच में 11 है। ठीक है, तो सम संख्या है तो 10 के पहले क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है, 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है, 30 का हमारा राइट आंसर क्या होता है, 6 का ऑप्शन नहीं लिखा है, तो हमारा क्या आंसर, आंसर 6 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 है कि 5 क्रमांक तो विषम संख्या आएगी, ले लेते हैं 5। इसमें क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका बीच का हो जाएगा, बीच बीच का इसका हो जाएगा, 2 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, और बीच में जो 5वां हो गया वही एवरेज हो जाएगा। तो 5 क्या है, 5 लगातार विषम संख्या है, तो उसका जो है औसत क्या है, 17 है। ठीक है, तो 17 है, तो 17 का लगातार है ना, यदि इसका विषम संख्या क्या होगा, इसके पहले वाला 16 तो होगा नहीं, तो 15 होगा, 15 केवल 14 तो नहीं था, 13 होगा। क्या पूछा है, बड़ी संख्या, तब इधर चलेंगे, 18 तो नहीं, 19 होगा, 19 के बाद क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 31 है उसका राइट आंसर हमारा आया, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 21। क्वेश्चन नंबर कितना, 21, 21 हमारा आंसर आ गया, विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देख सकते हैं।
करेक्ट, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के घानों का अंतर ज्ञात करिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा है 32। सबसे पहले इसका हम लोग को देखना पड़ेगा 6 है, क्या है, 6 नंबर लेंगे, 6 संख्या लेंगे, व्हाइट कलर कर लेते हैं, येलो कर लेते हैं, येलो। यहाँ पे कुछ 6 संख्या है, 6 लगातार संख्या क्रमागत है, तो यहाँ पर लेते हैं 1 2 3, 3 इधर और 3 इधर, इसके बीच वाला क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो एवरेज जो है कितना है, 68 दिया हुआ है, 68 दिया हुआ है। अलग क्रम संख्या क्या है, ये जो लगातार संख्या हमारा है विषम संख्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 77, 77 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 67 हुआ। अब इसके बाद 2 पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा 65, उसके बाद 63, और यहाँ पर जाएंगे तो हो जाएगा 69, 71 और 73। 2 का डिफरेंस रहेगा, ऑड नंबर है, और बीच के हो जाएगा क्या हो गया, एवरेज हो गया। तो क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के अंतर का निकालना है। पहले अंतर कर लेते हैं, कितना आया 63 है सबसे छोटी संख्या, और सबसे बड़ा 73 है, तो 63 में से 73 जाएगा तो कितना बचेगा 10। इसका घन निकाल देंगे, घन निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 जीरो बैठ जाएगा, तो ये हमारा 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, उसके बाद हम लोग 32 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। इसका फॉर्मूला पहले लिखना पड़ेगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों के पहले घन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो जो घन का फॉर्मूला होता है, घन का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 का दे होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, और इसका जो वर्ग का ये एवरेज है, सामने निकाल रहा है, एवरेज निकाल रहा है। ठीक है, निकालना क्यूब, एवरेज ऑफ क्यूबिक नंबर। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। ये डायरेक्ट एवरेज है दोनों का। जैसे यह है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग नहीं निकाल रहा है, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का ये औसत निकाल रहा है, और यहाँ पर है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत का फॉर्मूला है। ठीक है, 10 बराबर कितना है 5 है, 5 लिख दे यहाँ पर, 5 + 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर बटा 4। क्या पूछ रहा है, इसका अंतर ज्ञात किए थे, यहाँ पर माइनस कर दिए। अब यहाँ 5 है, ठीक है, तो यहाँ पर 5 है, तो लिख देते हैं 5 + 1 गुना क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 है, 11 बटा 6। 6 से ही 6 कट जाएगा, 11 बच गया। 5 1 6, 6 6 कुछ 36 होता है, 36 और 4 है नीचे, तो काटेंगे तो 9 आएगा, तो 9 बचे 45, 45 में से 11 जाएगा, तो यहाँ 5 में से अगर 1 जाएगा तो 4 बचेगा, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी 33 ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 33 कंप्लीट होता है। 33 के बाद हम लोग 34 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। इसमें है कि कितना है, ये जो दिया हुआ है 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 70 है। 7 का 70 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 7 का क्या है 70 है, ऐसे कर दिए। अब इसका हम लोग
ऐड करेंगे कितना है नंबर ये, अगर सबको जोड़ेंगे कितना नंबर है, 3 3 6 नंबर है, ठीक है। अगर पूरा इसमें एक्स फाइंड करना है तो क्वेश्चन नंबर जो है 34 का देखेंगे हम लोग। 34 कितना नंबर है इसमें, 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6, एक और नंबर कम रहा है क्वेश्चन में, 34 है, ठीक है। 34 में क्वेश्चन कहीं एरर तो नहीं है, 1 2 3 4 5 6, 6 ही नंबर है, ठीक है। तो अगर 6 नंबर है इसको तो डायरेक्ट सिंपल से बना देते हैं। इसको क्या करेंगे, पहले जोड़ देंगे सबको, लिख देते हैं कितना, पहले 32 है, 69 है, 72 है, 65 है, 79 है और 48 है। क्या नंबर है, 3 3 6, यानी सातवां कितना, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग यूनिट डिजिट चेक करते हैं, यूनिट डिजिट से अगर यूनिट डिजिट देखें साथ में अगर करेंगे तो कितना आएगा, 0 से तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या था, 0 आएगा, और इधर जाकर घटेगा, इधर उधर क्या होगा, यहाँ पर जाकर ही इसको घटाएंगे तब आंसर हमारा आएगा, बीच में माइनस करेंगे तब 0 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे कितना होगा, 8 9 17 17 5 22 22 2 24 24 9 33 2 35, ठीक है, 35 5 आया तो 10 में से 5 गया, तब यहाँ पर माइनस है 5, अगर 10 लेते हैं मैंने 0, 10 में से 5 आएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, यानी ऐसा यूनिट डिजिट जिसके लास्ट में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो एक है, यहाँ पर दो ऑप्शन है, यानी बी और सी तो नहीं होगा, केवल ए और डी होगा, ठीक है। ए और डी में से हम लोग निकालेंगे, अब जब ए और डी में से निकालेंगे इसको हम, ठीक है, यहाँ पर इधर इधर हो गया था, हो रहा है, ठीक है, हमको लगा कट गया क्या, ये चेक कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिए, इसके ऊपर कर देते हैं। अब ये तो यूनिट डिजिट से चेक किए तो नहीं आ रहा है, अब डिजिटल सम लगाते हैं, ठीक है, डिजिटल सम लगाते हैं। डिजिटल सम कैसे लगाते हैं देखते हैं यहाँ पर, अगर इसको डिजिटल सम लगाएंगे तो यहाँ पर 7 0 7 0 हो गया, 7 हो गया, 7 49 9 4 13, 3 आ रहा है, यहाँ पर डिजिटल सम क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और इसका डिजिटल सम देखते हैं, 3 3 2 5, 3 2 5 हो गया, 9 6 15, 15 5 20 20, 9 9 तो खत्म कर दो तो 20, अब 20 हो गया, 20 31 हो गया, 31 4 हो गया, 9 7 16, 16 4 20 2 हो गया, और लास्ट में 48 है, 48 तो 15 में 5 आया। डिजिटल से में गड़बड़ क्या हो गया, अगर इसको करेंगे तो 7 7 जब 49, इसको फिर से अगर ये तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट में देखेंगे इसका। 749 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 490 आ जाएगा, माइनस इसको सब अगर जोड़ेंगे बढ़िया से इसको तो ये लगभग कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 365 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं कुछ कर रहा था, यहाँ पर डिजिटल सम लगा देंगे, 9 4 13 13, 9 4 13 13 3 1 4 आ गया इधर, ठीक, 4 आ गया, इसे भी इसमें 4 ही आ रहा था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 6 5 11 3 14, 6 3 9 5 14, 4 1 5 आया, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसी भी आ जाता, 8 सर कितना हो गया, 12, तो 12 2 1 3 हो गया, जैसे इसको जोड़ेंगे 12 हो गया, 16 हो गया, 11 हो गया, 9 हो गया, 9 6 15, 5 15 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 है, ये 5 का क्या होगा, 6 हो गया, सब जोड़ेंगे तो डिजिटल सम निकालेंगे तो 6 5 11 11 9 20, तो 2 हो गया, 2 11 2 13 13 4 हो गया, 4 16 4 20 2 ही हुआ, 2 1 3 3 2 5 हुआ, तो वही यहाँ पर 4, यहाँ पर भी सेम आ रहा है, 4 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, -1, तो -1 में +9 भी जोड़ सकते हैं, तो क्या आया, 8 आया,
या तो डिजिटल सम 1 आना चाहिए या तो 8 आना चाहिए। तो 2 ऑप्शन है, 125 है। तो 125 5 3 8 8 आ रहा है। ये ऑप्शन हो सकता है, ए वाला आंसर, ए वाला आंसर हो सकता है। ए वाला आंसर 125 हो सकता है। अब इसका चेक करते हैं, 5 3 8 है, कितना 9 है, कितना है 9 तो है। तो 9 इसमें नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी और करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसको पतला कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलेंगे। ठीक है, इसमें कि पहली संख्या मान लेते हैं कि पहली संख्या मान लेते हैं कि क्या है, y है। पहली संख्या y है और दूसरी संख्या, बोल रहा है ना कि पहली संख्या जो है ना दूसरी संख्या की आधी है, तो दूसरी संख्या 2y मान लिया, तो पहली संख्या क्या हो गया, y हो गया। अब इसका एवरेज है, इसका एवरेज निकालेंगे तो 2 नंबर है, तो इसका एवरेज दिया हुआ 15 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 30। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू, y जगह यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो कितना, y इज इक्वल्स टू 10 आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। तो पूछ रहा है कि पहले संख्या ज्ञात कीजिए, तो 10 होगा। 10 विल बी आवर राइट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ठीक है, 36 में है कि जैसे 17 संख्या है। ठीक है, 17 संख्या है, उसका एवरेज दिया हुआ कितना, 47। ठीक है, एवरेज अब क्या कहें, जितना एवरेज में, जितना संख्या में गुना भागा जोड़ घटाव किया जाता है, तो 6 से गुना करेंगे, तो एवरेज में क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे। तो 7 6 42 2 4 6 24 4 28, 282 ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद 36 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 में देखेंगे। 37 में क्या है, हमारा नंबर है 335, 335 है, और 2 x 5 और x 3 5 6 3 x और 406। इसका जो है, ये बोलता है कि एवरेज कितना आता है, 411 आता है। तो सबसे पहले निकालेंगे सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, सबको ऐड कर देंगे, ऐसे मान लेते हैं ऐड हो गया, ये जोड़ेंगे 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 5 21, नीचे कितना नंबर है, 5 नंबर है, 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, तो 21 हुआ। तो ऊपर क्या हुआ, 21 हुआ। 5 से डिवाइड देना है, 5 से भागा देना है। तो 5 से जब भागा देना है, तो 21 में क्या जोड़े कि उसके किनारे 1 आए, तो क्या जोड़ेंगे बताओ। 5 है यहाँ पर, किनारे 5 आएगा तब ना, किनारे जगह, किनारे अगर हम क्या कर देंगे, किनारे 5 अगर होगा, किनारे अगर क्या होगा 5 होगा, तब ना 5 का 5 अगर पढ़ेंगे तो एक बार में कटेगा। तो कितना चाहिए, 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तब ना, 1 का 4 5, यानी किनारे 5 आना चाहिए। जब किनारे 5 आएगा था ना, 5 का 5 एक बार होगा, तो इसलिए किनारे कम कितना रहा है, 4 कम रहा है। तो ये जो किनारे कम रहा है 4, अगर यहाँ पर 4 दे देंगे तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। यानी एक्स का वैल्यू कितना आया, 4 आया। एक्स का वैल्यू कितना आया, 4 आया। तो पूछ रहा है कि औसत बताओ इसका, 4 आया, तो 4 का वैल्यू पुट कर देंगे। 4 इन 4 में से गया तो 3 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। 4 में से गया तो 3 बच गया, 3 बच गया। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और उसके बाद यहाँ पर आया 4 4 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 3 नंबर है, कितना होगा, 3 नंबर, तो इसका 3 से डिवाइड देती है, कितना होगा, 9 1 10 3 13। कहीं पर मिस हो रहा है, 1 2 3 4 नंबर है, हाँ 4 नंबर है। तो इसको 4 में से घटाया तो क्या आया, 4 में से 1 घटाया तो 3 आया, 4 में से 3 घटाया तो 1 आया। और 4 और 3 कितना, 7 हो जाएगा, एक 7 छूटा हुआ था यहाँ पर, 7 जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो 9 1 10 और 3 13, 13 7, हाँ 13 7 20, नीचे 4 नंबर है तो 4 से डिवाइड दे देंगे। तो 20 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर 37 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर
38 है, लगता है आई थिंक दिस इज द लास्ट आंसर ऑफ टुडे। और देखो पहली और दूसरी संख्या का औसत, ठीक है, दूसरी और तीसरी के औसत से 20 अधिक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा कितना है 38 है, बोलता है कि पहली और दूसरी संख्या, मान लेते हैं कि पहली संख्या ए मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या है ए और बी, पहली और दूसरी संख्या, इसका औसत 2 कर देंगे तो निकल जाएगा औसत। दूसरी और तीसरी, तो दूसरी मान लेते हैं क्या बी है और तीसरी क्या है सी है। तो पहली और दूसरी संख्या का औसत है, दूसरी और तीसरी का औसत 20 अधिक है, तो 20 इसको देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको क्या कह रहा है कि पहली और तीसरी का अंतर, तब इसको हम लोग कर देंगे डायरेक्ट इधर से उधर। अब इसको इधर ला सकते हैं, इसको अगर तोड़ेंगे तो ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 20। बी से बी कट जाएगा तो ए माइनस सी, 2 इधर जाएगा चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ए माइनस सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40, 40 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।